नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन लग रहा था कि भारत हराएगा अंग्रेजों को कम से कम एक पारी से, लेकिन कहते हैं ना कि जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और क्रिकेट में तो कतई नहीं होता है। भारत ने 587 रन का भारी भरकम स्कोर बनाया, जिसमें कई सारे रिकॉर्ड्स बने। कप्तान शुभमन गिल ने रिकॉर्ड बनाया और भी खिलाड़ियों ने उनका अच्छा साथ दिया। जब बॉलिंग की बारी आई भारत की, तो मात्र 85 रन के स्कोर पे भारत ने इंग्लैंड के 5 विकेट चटका दिए थे। कितने विकेट? 5 विकेट। तब यह लग रहा था कि बहुत इंग्लैंड जाएगी, बहुत अच्छा कुछ करेगी, तो 200 सवा 200 तक जाते जाते सिमट जाएगी इंग्लैंड। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मात्र 2 बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मैच का जज्बात ही बदल दिया। ऐसा भी नहीं था कि पूरे इंग्लैंड में कई सारे प्लेयर अच्छा खेले, सिर्फ 2 बल्लेबाज उन 5 विकेट गिरने के बाद 6वें विकेट के लिए रिकॉर्ड पार्टनरशिप कर दी। और सबसे मजे की बात थी कि भारत के बॉलरों में जो स्पिनर थे हमारे दोनों, जडेजा साहब और वाशिंगटन सुंदर, और एक फास्ट बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा, इन तीनों से कुछ नहीं हुआ भाई साहब। लेकिन उससे भी गजब की बात थी कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान साहब जो थे, ऐसा थोड़ा ही नहीं कि आप 270 रन बना देंगे तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। इन लोगों को समझ में ही नहीं आया। जडेजा से फिकवाए जा रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर से फिकवाए जा रहे हैं, एक 17 ओवर फेंक दिया, एक 14-15 ओवर फेंक दिया, लेकिन 15-15 ओवर 2 दिन में सिराज और आकाशदीप ने फेंका था। यही दोनों विकेट टेकर भी थे आपके। आपने अचानक से इनको बॉल ही देना बंद कर दिया। क्या मतलब था इसका? कम से कम इनको ओवर देना चाहिए था। जब जडेजा और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो शतक मार दिए, शतक से आगे खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। लेकिन फिर हुआ, ये काम हुआ, सिराज और आकाशदीप को दिया गया, और सिराज और आकाशदीप ने उस चीज को अंजाम तक भी पहुंचाया। लेकिन कब? जब नई बॉल मिली, भारत ने जब दूसरी नई बॉल ली, तब कहा गया कि सिराज भाई अब आप फेंको, पुरानी गेंद से आप नहीं फेंक पाते। ये मैच में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, और इससे भारतीय बॉलिंग लाइनअप की पोल भी खुल गई। मैं पहले भी कहा था, जब मैंने पिछले दिन का दूसरे दिन का विश्लेषण किया था, तो मैंने कहा था कि सिराज और आकाशदीप के ऊपर जिम्मेदारी है। इनका साथ ये 3 बॉलर कितना देंगे, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन तीनों बॉलरों से लेंथ पे गेंद पड़ी नहीं रही है। रन भी नहीं रोक पा रहे थे, वनडे की तरह मार रहा था एक खिलाड़ी इंग्लैंड का। तो आइए थोड़ा सा स्कोर की बात करते हैं। और भारत ने वापसी जो की है, उस वापसी में भी लेकिन लगा हुआ है। कम से कम भारत को 450 रन चाहिए, हालांकि 250 से अधिक रन हैं। ये देख लीजिए स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड में हैरी ब्रुक 158 रन बनाता है 234 गेंद पर, और स्मिथ जो है, जो विकेट कीपर है, वो 207 गेंदों पर 184 रन बनाता है, 21 चौके 4 छक्के। शानदार। एक तरफ तो एक 100 की स्ट्राइक से ऊपर से खेल रहा था, एक समय था जब इसका शतक हुआ था। 2 इसके अलावा देखिए कहीं कुछ नहीं। अब आप सोचिए, जब स्टोक का विकेट गिर गया था, उसके बाद ये दोनों नए बल्लेबाज आए, तो आपने सिराज को और आकाश को दोनों को हटा करके किनारे कर दिया। भाई जब ये आपके लीडिंग विकेट टेकर थे तो फेंकवाते। ऐसा तो था नहीं कि थक गए थे। पहले दिन इन लोगों ने बॉलिंग की थी, और दूसरे दिन भी इन लोगों ने 6-7 ओवर सिर्फ फेंके थे, फिर आपने हटवा दिया। क्यों? अगर इनको नहीं हटवाते, इनको बॉल दिए रहते, इनको फेंकवाते रहते, तो ये स्थिति नहीं होती। कम से कम ये दोनों तो मैच बचाने की स्थिति में नहीं होते। और इंग्लैंड कहां पहुंच गई? 407। और जैसे ही इनमें इनका एक विकेट निकला, उसके बाद देखिए कोई नहीं टिका। क्रिस बॉक्स 5 पे, और बाकी सारे इनके बल्लेबाज 0 पे हो गए, और सिराज के 6 विकेट, आकाशदीप के 4 विकेट। यह मेजर गलती थी इस पूरे मैच में। अदरवाइज भारत का कम से कम पहली पारी में बढ़त जो होता, वो 250 रन से अधिक का होता, जो 181-180 के आसपास आकर के टिक गया। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसमें मजा है। ये देख लीजिए 20 ओवर। आप बताइए, 17 और 14 जडेजा और वाशिंगटन सुंदर फेंके,
नितेश रेड्डी से आपने फेंकवाया नहीं, 6 ओवर फेंकवाया, अभी बहुत पीटे तो फिर उनकी भी गेंद लेंथ पे नहीं पड़ रही थी। प्रसिद्ध कृष्णा 13 ओवर फेंके। 2 जो बॉलरों ने लिया विकेट उनके 20-20 ओवर हुए, वो भी कब, ध्यान रखिएगा, 15-15 ओवर ये फेंक चुके थे, 5 विकेट गिर चुका था। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर ने 30, 40, 50 ओवर फेंके और इन 50 ओवरों में आपने आकाशदीप को और सिराज को बॉलिंग ही नहीं दी। फिर ये जब 15 के बाद फेंकने आए तो उसने 5 ओवर फेंका, 2 विकेट निकाल दिया, और इसने 4.5 ओवर ही फेंका सिराज ने, और फिर आपके 3 विकेट इसने निकाल दिए। ये थोड़ा सा माइंड गेम इंग्लैंड में आपको समझना पड़ेगा कि जो प्लेयर एकदम सटीक गेंद फेंक रहा है आप उससे बॉलिंग करवाइए, बाकी लोगों को जब वो थोड़ा थक जाए तो स्पिनर को दे दीजिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अब भारत बल्लेबाजी करने आता है, यशस्वी जायसवाल बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, जरूरत भी थी तेज बल्लेबाजी करने की, 22 पे 28 रन बनाए और ये आउट हो गए। लेकिन अभी भी केएल राहुल और करुण नायर बचे हुए हैं। करुण नायर को तेज खेलना पड़ेगा, केएल राहुल तेज खेल रहे हैं, और इन दोनों लोगों को बहुत चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप शुरू के 2-4-5 ओवर बचाइए और उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करिए, नीचे आपके पास ठीक ठाक प्लेयर हैं, वो मामले को संभाल लेंगे। लेकिन एक तरफा होते हुए मैच में तमाम ड्रामे हुए, पूरा फिल्मी सीन क्रिएट हुआ, दोनों तरफ से प्रूव किया गया कि टेस्ट क्रिकेट क्यों टेस्ट क्रिकेट महान क्रिकेट कहा जाता है, क्यों लाल बॉल जो होती है वो जब कांटा बदलती है तो फिर वो किसी को नहीं देखती कि सामने कौन सा प्लेयर खेल रहा है और कितना बड़ा प्लेयर खेल रहा है। यहां गलतियों के लिए भी माफी नहीं होती है। वो बात अलग है कि कोई प्लेयर आपका कैच छोड़ दे, जैसे पिछले टेस्ट मैच में भारत ने 10 कैच छोड़े और उसका परिणाम हुआ कि 800 रन बनाने के बाद भी भारतीय टीम हार गई। तो बॉलर तो बहुत अच्छा, बैटिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, पहले टेस्ट में भी हुई, दूसरे टेस्ट में भी हुई, बैटिंग में कोई सवाल नहीं है, लेकिन बॉलिंग में अभी भी सवाल बचा हुआ है। पिछले टेस्ट मैच में भी था, इस टेस्ट मैच में भी। बॉलर जो हैं आपके टेस्ट में कम से कम 3 बॉलर बहुत बेहतरीन होने चाहिए। अगर इंग्लैंड में आप खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर होने चाहिए, विकेट टेकर होने चाहिए। आप बहुत अच्छी गेंद डाल रहे हैं कोई मतलब नहीं, विकेट टेकिंग होनी चाहिए। बुमराह साहब है नहीं, थोड़े होते तो इस माहौल में और मजा आता। आप याद करिएगा कि अगर 85 पे इंग्लैंड के अंदर, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चाहे साउथ अफ्रीका के अंदर कोई भी टीम 5 विकेट खो दे और उसके बाद वो 400 बना दे, ऐसा भी कभी देखने को नहीं मिला होगा। भारतीय टीम खुद ही अगर 100 रन पे 5 विकेट हो जाते तो 400 तक नहीं पहुंच सकती थी। आपको लगता है क्या 5 विकेट गिरने के बाद नीचे के प्लेयर उसको 400 पहुंचा देते? बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते थे। यह बहुत महत्वपूर्ण था और इससे भारत को बचना होगा। 3:30 बजे मैच शुरू होगा तो देखते हैं कि भारत कितना बड़ा चैलेंज देता है। अभी भी 2 दिन का गेम बचा हुआ है तो इस मैच का परिणाम आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन स्कोर कम से कम 450 रन होना चाहिए तब। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल नया है तो आग्रह रहेगा कि लोगों को शेयर करके बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, राष्ट्रवादी इकोसिस्टम को मजबूत करें। जय हिंद।